आप ये समझो उस नाम के सुनते ही आप ये समझो रहे थे, एकदम हड्डी हड्डी रह गई थी, खून मांस सब सूख गया था, अब मरे अब गए ऐसा था। लेकिन जब वो कान में, अंदर के कान में आवाज़ पड़ी, आप ये समझो कि तब गिरा, उसको कहा गया, तब गिरा सुहाई, तब वो मतलब हृष्ट पुष्ट भय सुहाए मानो अभी भवनते आए। यानी समझो समरंड हुए जब उड़ाई, वो आवाज़ जब सुनाई पड़ा कानों से और अंदर में उसकी ताकत का इजहार हुआ, तब मालूम पड़ा कि एकदम से हृष्ट पुष्ट हो करके मालूम पड़ा कि अभी नया जन्म इनका हुआ है। तो वो है नाम। नाम हमेशा रहा, जब ये आदि नाम है तो हर युग में रहा। चहुयुग चहुष्ट नाम प्रभाव, चहुयुग 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में ये नाम रहा है। चहुयुग चहुष्ट नाम प्रभाव सब युगों में रहा है। वेद पुराण ये जो हैं आप समझो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनमें सब में आप ये समझो नाम का प्रभाव रहा है, नाम का असर लिखा हुआ है सब में। खोज न पाओ, पढ़ न पाओ तो ये कमी है आपकी, तो इसमें सब मिलता है। तो इसका प्रभाव सब जगह रहा है, तो चारों युग में। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना। आज कोई यज्ञ करके जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता। योग करके आप समझो, अष्टांग योग हठ योग करके कुंडलिनियों को जगा कर पार नहीं हो सकता है। इस वक्त पर आप ये समझो ऋषि का दर्जा प्राप्त करके, मुनि का दर्जा प्राप्त करके, योगेश्वर का दर्जा प्राप्त करके, योगी का दर्जा प्राप्त करके जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। तब आप ये समझो कैसे पार होगा, जब नाम को समझेगा, नाम का प्रभाव जानेगा, ध्वन्यात्मक नाम को अन्य जीवात्मा से जोड़ा जाएगा, पकड़ाया जाएगा, तब समझो कि ये जीवात्मा ऊपर पहुंच पाएगी। जिसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला, जो लक्ष्य मनुष्य शरीर पाने का है तभी पूरा होगा। तो आप ये समझो ये ध्वन्यात्मक नाम है। ये ही नाम को सुनवाया किसने? कबीर साहब ने यही नाम सुना, लोगों को सुनवाया, अपने भक्तों को। पंच शब्द निर्माइल बाजे, कहा ये जो 5 शब्द है वो बराबर यानी साफ सुनाई पड़ता है, अंदर में बज रहा है। तभी तो कहा पाँचों नौबत बाजती हो छती सोराग, जा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। आप ये समझो 5 नौबत बजती रहती है, छती सोराग होते रहते हैं। लेकिन जीवात्मा के निकल जाने के बाद गिद्ध और कौवा इस पर बैठने लग जाते हैं, मंदिर यह ढह जाता है, मानव शरीर रूपी मानव रूपी मंदिर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने कहा पंच शब्द निर्मल बाजे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पंच शब्द में मंगल गाना, मंगल गान हो रहा है 5 शब्दों का, अंदर में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, मन प्रसन्न हो जा रहा है। और आप ये समझो कि इन्हीं नामों को जपवाया किसने? सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। पंच शब्द निर्माल बाजे जिसके लिए कहा गया, यानी ये किसने सुनवाया? ये नानक साहब ने सुनवाया। और यही नाम जो आज आपको बताया जाएगा, नानक साहब ने भी यही नाम बताया था, पुराने लोगों को गुरु महाराज ने बताया, उनके जाने के बाद भी बराबर बताया जा रहा है। तो ये हमेशा ये 5 नाम रहा, हमेशा रहा है। अब आप ये समझो कि उन्हीं नामों को जब अन्य समझो बताया जाता है तो उसी को नामदान कहते हैं। ये कोई अल्लाह नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यानी समझो ये नाम देहधारी नाम के नाम नहीं है। जो मनुष्य शरीर में आए थे चले गए, ये उनका नाम नहीं है। ये धनी हैं, 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनके लोक हैं, यानी आप पे समझो उनके लोकों से जीवात्मा को जाना पड़ता है, तो ये उनका नाम है, 5 नाम है। तो वो आपको अभी बताया जाएगा, आप ये समझो याद कराया जाएगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको मिल जाएगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कागज़ अगर न मिल पावे
तो जिन लोगों ने आपको प्रेरणा दिया, बताया, समझाया और लाए, आप समझो कि उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे, वो आपको समझा देंगे, या जो पुराने सत्संगी हैं वो बता देंगे। साप्ताहिक सत्संग जगह जगह पर होते हैं, साधना शिविर लगती है, वहाँ जाओगे तो वो समझा देंगे, याद करा देंगे, रटा देंगे। और जब याद हो जाएगा तब आप समझो सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना। वो अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कराऊंगा भी। तो आप ये समझो प्रेम कि ये 5 नाम बताया आपको कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है और आपका स्थान है, ऐसे ही ये धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा, लेकिन आप किसी को बताना मत। कागज़ ले लेना, याद कर लेना और कागज़ को फाड़ करके फेंक देना सुनसान जगह पर, बताना मत किसी को। और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिख कर भी आप नए आदमी को मत देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। बल्कि ये नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान का कोई काम आप मत करना, कोई काम आप मत करना नुकसान का। क्या ज़रूरत है आपको बताने की? सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को कहते हैं। सुमिरन माला जपने को कहते हैं। और ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को कहते हैं। और भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन। तो जब आप ध्यान लगाओगे, जैसा अभी बताऊंगा, जैसा बताऊंगा भजन करोगे, तब आपको सुनाई पड़ेगा। क्या? वो जिसको लोगों ने अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गीरा, सच, जिसको गुरुवाणी कहा, साउंड कहा, जिसको लोगों ने, मुसलमान फ़कीरों ने जिसको गैबी आवाज़, आसमानी आवाज़, यानी समझो कलमा इलाही जिसको कहा, वो आपको सुनाई पड़ेगा। मस्ती आएगी, अंदर में प्रकाश रोशनी दिखेगा, उस रोशनी में बहुत सारे दृश्य दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े यानी समझो कि सुंदर यानी स्त्री पुरुष, ये बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आप। तो वो हजम नहीं कर पाओगे, बताने लग जाओगे लोगों, और जहाँ बताओगे बंद हो जाएगा। और जब बंद हुआ तो बड़ी तड़प जगेगी, बड़ी परेशानी होगी। जैसे मीरा रोती थी गलियों गलियों में, रात दिना मोहि नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। गली गली रात भर घूमती थी, कोई भी मिल जाए हमारे दर्द को दूर कर दे, दर्शन करा दे हमारे प्रभु का, प्रीतम का, पति परमेश्वर का। तो बड़ा दर्द होता, बड़ी तकलीफ होती, बताना मत किसी को, दोबारा जल्दी नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा। और नाम को मत बताना, हाँ बताओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो जिसको हुक्म देकर जाते हैं उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है, पावर उसी में होता है। कैसे ये भी बता दें, किसी ऑफिस में आप चले जाओ, दफ्तर में, तो वहाँ अधिकारी होते हैं, अधिकारी होगा, बैठा होगा, उसके कर्मचारी होते हैं, बाबू होते हैं जिसको क्लर्क कहते हैं, ये होता है प्राइवेट सेक्रेटरी जिनको कहते हैं, आप ये समझो चपरासी होते हैं। किसी भी कर्मचारी से कहो दफ्तर के कि साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा। चाहे आपका रिश्तेदार ही वहाँ नौकरी करता हो, लड़का ही नौकरी करता हो, नहीं मारेगा। और अगर साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, मारेगा कि नहीं मारेगा? लड़का भर्ती है पुलिस में और बाप ने आंदोलन कर दिया और कहा ये नहीं मान रहे हैं, लाठीचार्ज करो, तो अपने बाप को ही मारता है। क्यों? उसका कर्तव्य है, उसका फर्ज है, उसी की वो रोटी खाता है। तो पावर जो होता है वो काम करता है।
उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। किसके मुँह से? जिसको अधिकार होता है। तो आप किसी को मत बताना, और जो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े उसको भी किसी को नहीं बताना है। आप 3 चीज़ और समझो। 3 चीज़ आपको बताया। आपको बताया 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये बताया आपको। और सुमिरन माला जपने को, ध्यान आँख से देखने को, भजन कान से सुनने को, ये बताया। अब 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। हम नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो, जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो कि जैसे नाला के ऊपर पुल बना दो, ढक दो गंदगी को, ऐसे उसने ढक दिया है। क्योंकि नाक से, मुंह से जितने भी सुराख इस शरीर से हैं, इस शरीर में हैं, सबसे गंदगी ही निकलती है। और रोए में किनारे सुराख है, उससे भी देखो पसीना निकलता है, बदबूदार रहता है, सब बदबूदार ही होते हैं। तो नाली को ढक दिया उसने। तो नाक कौन सी है? ये जो एक सुराख है दाहिनी तरफ, और एक ये है बाईं तरफ, यह है नाक। और यह अहम चीज़ है, अहम चीज़। नाक की बड़ी कीमत होती थी पहले। पहले के समय का नियम बहुत अच्छा था। देखो, मूछ के बालों की कीमत होती थी। मूछ का बाल एक निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को ये विश्वास रहता था समय से वापस कर जाएगा। ऐसे लोग कहते थे भाई नाक बचाओ, इज्जत बचाओ। कहते थे लड़का नालायक निकल गया। बोले भाई क्या करें, अब नहीं मानता है, नालायक निकल गया, समझ लो नाक की बाल निकल गई। और लड़की नालायक निकल गई तो कहते भाई नाक कट गई, लड़की घर से निकल गई, नालायक निकल गई। तो नाक की बड़ी कीमत होती है। ऐसे इस शरीर के लिए, नाशवान शरीर के लिए, ये नश्वर शरीर के लिए आप यह समझो कि यह नाक कीमती होता है, यही शरीर को चलाता है। नाक बंद कर लो और मुंह बंद कर लो तो राम नाम सत्य हो जाएगा। कहते ना, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अब यह भी बताना जरूरी हो गया कैसे मरते हैं। चुल्लू में पानी ले लो और नाक मुँह को ऐसे डुबो दो उसमें, और बाहर की हवा अंदर न जाए तो जिंदा नहीं रह सकते हो। हालांकि गुस्सा में, क्रोध में अब कोई करना मत इस काम को, क्योंकि गुस्सा बहुत हो गया आजकल लोगों में। जब से यह खान पान यानी समझो खराब हुआ, जब से चरित्र गिरा, तब से आदमी, औरत, लड़के, लड़कियां बड़े गुस्सालू हो गए। और इतना क्रोध यानी समझो खतरनाक हो गया कि देख नहीं पाते हैं कि माँ है कि बहन है कि लड़की है कि लड़का है, कौन है, खुद को नहीं संभाल पाते हैं। फांसी लगा लेते हैं लोग, मर जाते हैं गोली खा करके, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या मत करना। ये मत सोचना कि गोली नहीं मिलेगी तो लाओ अब हम यही तरीका सीख गए हैं, पानी ले लें और नाक डुबो लें और चले जाएं दुनिया छोड़। आदमी का संघर्षमय जीवन है। गुस्सा आपका कम हो जाएगा, शांति आपको आ जाएगी, संतोष आपको हो जाएगा, आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी। 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये जो सुमिरन ध्यान भजन बताऊंगा, इसको करोगे तो ये गुस्सा शांत हो जाएगा, बहुत समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो अब आपको मैं बता रहा था कि नाक प्रमुख होता है। तो ये 2 सुराख हैं, यही शरीर को चलाते हैं, और ये अपना काम कभी नहीं बंद करते हैं। बाकी अंग सोने के बाद ढीले पड़ जाते हैं। उस समय हाथ नहीं उठता, सोने के समय पैर से चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते हो, हिल डुल नहीं सकते हो सोते समय। यह सब यानी समझो रुक जाते हैं, सारा सिस्टम रुक जाता है। लेकिन नाक का सिस्टम रुकता है। मुंह रुक जाएगा, खा नहीं सकते हो, आँख नहीं से देख नहीं सकते हो, कान से सुन नहीं सकते हो,
लेकिन नाक अपना काम बंद नहीं करता है। ये अगर बंद कर दे तो समझ लो वही जो बताया है कि जल्दी जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, मुक्ति धाम पहुँचाओ इनको।